मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइन में मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य की शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और आबकारी नीति से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही नीति के क्रियान्वयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया गया है। कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके तहत प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था श्री विले पार्ले केलवणी मंडल को सेक्टर 18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आवंटित की जाएगी। यहां नरसी मौजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। इन केंद्रों से आईटी सेक्टर, स्टार्टअप, नवाचार और युवाओं के स्वरोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है। बैठक में राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं को सुदृढ़ करने और लैब संचालन को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनके नरसी मौजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर 18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूखंड का आवंटन लीज के रूप में एक मुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। SVKM एक ख्याति प्राप्त संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में 1934 से कार्यरत है। वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही है, जो कि 1 लाख से अधिक छात्रों को प्रतिवर्ष प्री प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2025 में NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्थान को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ MOU का निर्णय लिया है। इससे राज्य में ITES उद्योग तथा तकनीकी स्टार्टअप को इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह MOU महत्वपूर्ण होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के 68 केंद्र संचालित हैं, जिसमें 60 भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से AI, मेडटेक, हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्री उद्यमिता केंद्रों के माध्यम से आगामी 3 से 5 सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं
तथा उद्योगों को ESDM उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए STPI के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और MSME को सभी सहायता प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण और जनता से जुड़े हुए मामले पर निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों के सुदृढ़ीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। नीतिगत निर्णय लेकर इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का एक महत्वाकांक्षी निर्णय सरकार ने लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने SIR मामले को लेकर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि कोई किसी का नाम मनमाने ढंग से कटवा दे या जुड़वा दे। कांग्रेस गलत तरीके से तथ्यों को पेश कर रही है और अनावश्यक राजनीति के लिए कुछ भी कह रही है। विजय शर्मा ने कहा कि जो लोग घुसपैठिए हैं, जिनके नाम 2003 के रिकॉर्ड में नहीं मिलते और जो बाहर से आए हैं, ऐसे लोगों के नाम कट रहे हैं और कटना भी चाहिए। SIR के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब विरोध का कोई तार्किक आधार ही नहीं है तो प्रदर्शन करने से क्या हासिल होगा। अभी मुझे एक बात बताओ आप, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई किसी का नाम कटवा दे, किसी का जुड़वा ले? ये रणनीति पूर्वक, ये अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में इस विषय को गलत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ये कर रहे हैं। मैं आपका नाम कटवा सकता हूँ, चलो आप मेरा नाम कटवाओ। ये हो सकता है क्या भाई? ऐसे नहीं होता है भाई। ये नाम कटना है उन लोगों का जिसके 2003 पर बेस नहीं मिल रहा है, माता पिता भाई बहन कोई नहीं मिल रहा है। वो लोग जो बाहर से बाहर से आकर के रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी आदि, ऐसे लोगों के नाम कटने हैं और कटने भी चाहिए भाई। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित श्रीमंत शंकरदेव शोधपीठ लोकार्पण समारोह के दौरान RSS से जुड़े व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाए जाने के विरोध में NSUI ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठन के नेताओं पुनेश्वर लहरे और हेमंत पाल के नेतृत्व में छात्रों ने काली झंडी दिखाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्र प्रतिनिधियों को हिरासत में लेकर रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। NSUI ने इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने का प्रयास बताया है और पुलिस पर बर्बरता पूर्वक गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। NSUI छात्र नेता पुनेश्वर लहरे को कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को किसी भी वैचारिक संगठन का मंच बनाना शिक्षा की गरिमा, स्वतंत्र सोच और अकादमिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि छात्र हितों और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आज श्रीमान शंकर देव शोक पाठ का लोकार्पण था, जिसमें माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री शामिल थे। इसके साथ साथ RSS के लोगों को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था, जिसके विरोध में आज NSUI पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय पहुंचकर काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है। लगातार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में RSS के गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे मैं ABVP को बढ़ावा देने की बात करूं, RSS के तमाम अलग अलग प्रोफेसर जो संघीय कार्य कर रहे हैं उसकी बात करूं, प्रदेश में जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय उसमें लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे मैं जीजू की बात करूं या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की, जहां भ्रष्टाचार और RSS के लोग लगातार अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं, जिसका विरोध हमने किया। और छत्तीसगढ़ के जो विष्णुदेव साय जी के पुलिस है, उनके द्वारा बर्बरतापूर्वक हमको गिरफ्तार करके आज सेंट्रल जेल लाया गया है। लेकिन NSUI डरने वाली नहीं है। NSUI छात्र हित की मुद्दा लड़ते रहेगी और जितने भी अगर विश्वविद्यालय में संघीय कार्यक्रम होगा उसका हम कड़ा विरोध करेंगे। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने से क्या अपराध रुक जाएंगे। दीपक बैज ने सवाल उठाया कि सरकार लूट, हत्या और डकैती जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर प्रयास क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल घर तोड़ने से अपराध नहीं रुक जाता।
राजधानी में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी के घर को रायपुर नगर निगम ने बुलडोजर से ढहा दिया। इस मामले में भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है, निर्णय करना न्यायालय का काम है। बहरहाल जो अवैध चीजें उस व्यक्ति के घर के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई हुई है, न्याय संगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है, ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, किसी भी आरोपी के घर में क्या बुलडोजर चला देने से अपराध रुकेगा क्या? सरकार इस तरह की लूट, हत्या, चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? मुस्तैद क्यों नहीं है सरकार? घटना घट जाता है और उसका किसी घर तोड़ दो, किसी मकान तोड़ दो, किसी दुकान तोड़ दो। कि इस तरह की घटना तोड़ने से क्या घटना रुकेगी? सरकार को तो सबसे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, डर भय खत्म हो चुका है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। किसी के घर तोड़ देने से अपराध नहीं रुक सकता। सरकार को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करना चाहिए। राजधानी रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर आज तड़के नगर निगम द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई राजा तालाब स्थित झंडा चौक इलाके में की गई। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के मकान को लेकर पहले ही नोटिस चस्पा किया गया था और उसे 7 दिन के भीतर मकान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद आज सुबह मकान को ध्वस्त कर दिया गया।